हेलो बच्चों, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथ्स फैकल्टी। और आप अभी देख रहे हो फंक्शन का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे पूरा लेआउट की क्या क्या हमको कैलकुलस में पढ़ना है एंड फंक्शन पढ़ने के लिए क्या क्या फंडामेंटल मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। ठीक है, मैं पूरा वहाँ पे बताया था। और फंडामेंटल में मैं एक टॉपिक कवर किया था, इंटरवल। काफ़ी बेसिक टॉपिक था लेकिन मैं पूरा डिटेल्स में एक एक चीज़ कवर किया था। ठीक है गाइस, बोला जाता है और ये बात सच भी है कि फंक्शन टफ टॉपिक है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है और ये बात सच भी है। ठीक है, और ये इस बात को सच होने का रीज़न ये है कि ये जो फंक्शन है इसमें बहुत सारा पिछला टॉपिक, पुराना टॉपिक, ओल्ड टॉपिक इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, मतलब पीछे का जितना मैक्सिमम चीज़ जो पढ़े हो वो इसमें आ जाता है। तो स्टूडेंट को सब कुछ याद रहता नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मतलब कि टफ नहीं हो, उसके लिए मैं सोचा कि जो जो पीछे का आने वाला चीज़ है इसमें मैं एज ए फंडामेंटल उसको क्लियर कर दूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं हो। एक बार शुरू कर दें तो मतलब आप भागे नहीं, आप अच्छे से उसको फेस कर पाए। ठीक है, तो इसलिए मैं सबसे पहले सोचा कि फंडामेंटल पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो फंक्शन पढ़ने में आएगा। ठीक है, वो क्लियर मैं एक बार कर दूंगा तो फंक्शन स्टार्ट होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंटरवल और आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक और वो है इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब भी डोमेन और रेंज ये सब की बात आएगी तो इसका तो एकदम आएगा ही आएगा, ये फिक्स है, इनइक्वालिटी आएगा ही। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, ये क्या होता है और इसका क्या फंडामेंटल रूल्स होता है वो सब देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनइक्वालिटी होता क्या है। तो गाइस, अगर हम मान लो कोई भी दो नंबर लेना हो, ठीक है, मान लो कोई भी दो नंबर ए और बी, दो नंबर बोला जाए कि ए और बी, अपने मन से कोई सोचो, ए के जगह पे कुछ सोचो, बी के जगह पे कुछ सोचो। तो तुम सोचोगे तो दो तरीका हो सकता है। या हो सकता है कि दोनों इक्वल आए। ठीक है, दोनों इक्वल आए। इक्वल आए तो क्या लिखोगे, ए इक्वल टू बी। ठीक है, या अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब अनइक्वल है। तो अनइक्वल है तो बोलोगे ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो इक्वल है तो ठीक है चलो, लेकिन अनइक्वल है तो इसको भी अब दो तरीका होगा, अनइक्वल होने का भी दो तरीका होगा। कौन सा? तो एक हो सकता है कि ए बड़ा हो बी से, या हो सकता है ए छोटा हो बी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब दो नंबर अनइक्वल हो तो बीच में हम लोग जो ये साइन लगाते हैं दोनों के, ये या ये, इसी को हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी। और ये जो रिलेशन बनता है, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी या ए लेस देन बी, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी रिलेशन। ठीक है, तो ये होता है, इसको बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ये कहीं पे लग जाए तो ये इनइक्वालिटी बनाता है, या जो बनता है उसको बोलते हैं इनइक्वेशंस। हम लोग ऐसे भी इक्वल टू कभी कभी साथ में भी लगा मिलेगा, या लेस देन में भी इक्वल टू साथ में लगा मिलेगा, तो इसको भी हम लोग इनइक्वालिटी ही बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हम लोग बाद में देखेंगे। तो देखो एक्चुअली क्या होता है कि ये इक्वल टू का साइन, मान लो एक एक्सप्रेशन लिखे है एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो लिख दिए। ठीक है, तो जब इक्वल टू जीरो लिख दिए तो ये बनता है इक्वेशन, इसको बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, जो कि आप पढ़े हो। और उसके बाद ये साइन लगा दें, जैसे मान लो एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो लिख दें। ठीक है, या एक्स प्लस टू लेस देन जीरो, या कुछ और भी लिख सकते हो, मान लो 5 लिख दिए। ठीक है, तो ये जो बनता है ये, इसको बोलते हैं इनइक्वेशंस। इसको क्या बोलते हैं? इनइक्वेशंस। ठीक है, या बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये जब आता है, ये जब आप आता है, इसको बोलते हैं इक्वेशन। इक्वल टू आए तो इक्वेशन बोलते हैं। और इक्वेशन को कैसे डील करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, और इनइक्वालिटी आए तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, या कैसे मान लो बोथ साइड स्क्वायरिंग ही करना हो, या रेसिप्रोकल लेना हो, या क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो, या मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करना हो, तो कैसे इसमें करेंगे, क्या रूल होगा, वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ऐसे इनइक्वालिटी आए उसको सॉल्व करने के लिए क्या फंडामेंटल रूल्स होंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इनइक्वालिटी क्या होता है।
ठीक है, और साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होता है, ठीक है, ये साइन लग जाए तो हम लोग इसको बोलेंगे इनइक्वलिटी। तो इसका क्या फंडामेंटल रूल्स होता है वो हम लोग अब देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिख रहा फंडामेंटल रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी, ठीक है। तो चलो सबसे पहला रूल हम लोग देखते हैं, बोलते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा हो बी से, देन हम लोग लिखते हैं ए प्लस के ग्रेटर देन होगा बी प्लस के। गाइस यहाँ पे क्या हुआ, ए ग्रेटर देन बी है तो ए में के ऐड किए और बी में भी उतना ही नंबर के ऐड किए, मतलब हम लोग बोलते हैं कि इनइक्वलिटी के बोथ साइड अगर सेम नंबर ऐड कर दें तो इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसा काम हम लोग कर सकते हैं, ये मैथमेटिकली लीगल है, ठीक है। वैसे ही एंड हम लोग लिख सकते हैं, या चलो नेक्स्ट बना देते हैं, लो इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए माइनस के ग्रेटर देन होगा बी माइनस के, ठीक है। यहाँ पे क्या किए तो के ए से सब्ट्रैक्ट किए एंड के बी से भी सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। मतलब इनइक्वलिटी के बोथ साइड हम लोग सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे सेम नंबर ऐड कर सकते हैं वैसे ही सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बेसिक दो इसका रूल है, ठीक है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, 5 ग्रेटर देन 3 है, 5 3 से बड़ा होता है। अब मान लो हम दोनों साइड 2 ऐड करने का मन है तो कर सकते हो, 5 + 2 7 हो जाएगा और 3 + 2 5 हो जाएगा, देखो अभी भी यही बड़ा है, ठीक है। तो इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम लोग इनइक्वलिटी के बोथ साइड सेम नंबर ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देखो मान लो -2 करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो इसमें 2, तो ये हो जाएगा 3 और 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो यही बना रहा, ठीक है। मतलब ये इनइक्वलिटी है, हम लोग दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर सकते हैं या दोनों साइड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बोलोगे आप कि इसका यूज़ क्या है, क्यों बताया ये, ठीक है। तो देखो इसका यूज बताते हैं, मान लो हमको बोले सॉल्व करो ये x + 2 ग्रेटर देन 5, बोले इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कीजिए, तो कैसे करोगे। तो देखो इनइक्वलिटी को सॉल्व करना मतलब सबसे पहले देखो इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब, तो x + 2 = 5 है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने को बोले तो सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि x का वह वैल्यू निकालो जिसके मतलब जिसको x के जगह पे रखें तो ये और ये बराबर आ जाए। तो सिंपल दिख रहा है, 3 रखोगे तो बराबर आ जाएगा, ठीक है, 3 रखोगे तो ये बराबर आ जाएगा। तो x के जगह पे 3 रख दोगे तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए 2 को हम लोग इधर माइनस करते हैं तो x = 5 - 2 3 हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमको चाहिए x का वो वैल्यू जिसको यहाँ पे रखे तो ये सेटिस्फाई हो जाए, ये सेटिस्फाई हो जाए, मतलब इसका सम जो है वो 5 से बड़ा आ जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि 3 से बड़ा कोई भी नंबर रखोगे, 3 रखोगे तो 5 के बराबर आएगा, लेकिन 3 से बड़ा रखोगे तो इसका सम 5 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट बोल सकते हो x ग्रेटर देन 3, ठीक है, लेकिन ऐसे थोड़े काम चलेगा, आपको तो बनाना पड़ेगा, ऐसे देख कर थोड़ा ही होगा। तो चलो बनाते हैं। देखो फंडामेंटल रूल क्या है, फंडामेंटल रूल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद इधर से उधर भेजने वाला काम करेंगे। फंडामेंटल रूल ये है कि हमको यहाँ पे x + 2 ग्रेटर देन 5 है, हमको क्या चाहिए कि x का वैल्यू क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इसके लिए 2 को हटाओ, 2 को हटाना पड़ेगा इधर से। तो 2 को हटाने के लिए बस क्या करोगे, 2 प्लस है तो माइनस कर दो। अभी हम लोग देखे कि हम लोग दो ऐसे इनइक्वलिटी है तो उसके दोनों साइड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसका यूज करो, लिखो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड। तो दोनों साइड से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, देखो फंडामेंटल एक एक चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन मतलब कि ये सब अगर स्किप करोगे छूटेगा तो बहुत आगे चल के परेशानी हो सकती है बड़ी बड़ी क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले एकदम बेसिक से चलते हैं, उसके बाद तो हम लोग को तो दौर लगाना ही है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करो 2 तो आ जाएगा x + 2 - 2 और ग्रेटर देन 5 में से भी 2 सब्ट्रैक्ट करो तो देखो इधर 2 कट गया, बचा गया x ग्रेटर देन 5 - 2 कितना 3। देखो यही सोचे थे ना हम, ये आ गया x ग्रेटर देन 3। ये फंडामेंटल रूल है, ठीक है, इस रूल से होता है ये चीज,
ठीक है, ये ऐसे x ग्रेटर देन 3 आया। वैसे पिछले क्लास का जो लेक्चर है हम लोग पढ़े थे क्या कि ऐसे आंसर नहीं लिखा रहेगा, आंसर लिखा रहेगा इंटरवल के फॉर्म में। तो इंटरवल के फॉर्म में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? तो इसको इंटरवल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है x ग्रेटर देन 3। तो x ग्रेटर देन 3 कहाँ तक? तो इन्फिनिटी तक। तो x3 टू इन्फिनिटी इसको आप लिख सकते हो। तो बोल रहा है x3 टू इन्फिनिटी, इसी को इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो x बिलोंग्स टू, देखो कहीं पे भी इक्वल टू नहीं है। तो क्या बताए थे कहीं पे इक्वल टू नहीं हो? तो बोले थे ओपन इंटरवल, यानी लिखेंगे 3 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो अब देखो, अब बोलोगे कि ये तो इक्वेशन में जैसे किए थे वैसे ही यहाँ भी कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन में जैसे 2 इधर माइनस में भेजे थे, इधर आप क्यों नहीं भेज दिए? तो एकदम भेज देंगे। ठीक है, लेकिन कहीं कोई पूछे कि कौन सा रूल है, इधर से 2 इधर है तो इधर भेजने का कौन सा रूल है? तो ये रूल है सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड। देखो देखो बता रहा है x + 2 ग्रेटर देन 5 है। हम क्या किए? 2 सब्ट्रैक्ट किए बोथ साइड से, तो 2 इधर से खत्म हो गया, उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसी को बोल सकते हैं कि हम लोग 2 इधर प्लस में है तो उधर भेज देते हैं माइनस में। ठीक है, तो हो जाएगा x ग्रेटर देन 5 माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 3। यहाँ से भी वही चीज़ आ गया। ठीक है, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मेन रूल क्या है? मेन रूल तो ये है ना कि दोनों साइड, इनइक्वालिटी के दोनों साइड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। देखो ये मैं फंडामेंटल तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि आगे ये जो रूल है वो चलेगा नहीं, इधर से उधर भेजने वाला जो है वो हमेशा चलेगा नहीं। अभी चलो चल जा रहा है, आगे चल के उसमें थोड़ा सा मतलब क्या, उसमें थोड़ा सा कांटा मिलेगा रास्ता में, तो वो आपको नहीं चुभे, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये रूल से हम लोग ये काम किए। इधर से 2 हटाए, उधर 2, मतलब इधर से 2 हटाया तो उधर 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, कि एक साइड प्लस में हो तो उसको दूसरे साइड में भेज सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये जो रूल है कि दोनों साइड ऐड कर देना या दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देना, इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि लिख सकते हैं इफ ए नंबर इज एडेड टू, देखो ये 2 एडेड है LHS में, तो लिखेंगे इफ ए नंबर इज एडेड टू द LHS ऑफ इनइक्वालिटी then we can subtract it from RHS। देखो 2 एडेड है LHS में, तो 2 को हम लोग इधर मतलब RHS से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब इधर से हटा के उधर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये सिमिलरली यहाँ पे मतलब इधर अगर सब्ट्रैक्टेड हो तो उधर ऐड कर सकते हैं। जैसे हो x - 2 ग्रेटर देन 5, इसको सॉल्व करना है। तो वैसे बोला जाए रूल क्या है, फंडामेंटल रूल क्या है? तो देखो फंडामेंटल रूल यहाँ पे क्या था, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, x - 2 ग्रेटर देन 5 है, हमको x का वैल्यू चाहिए, तो -2 है, -2 को हटाना है। -2 को हटाने के लिए क्या करोगे, तो 2 ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे क्या रूल है फंडामेंटल, तो एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, ये फंडामेंटल रूल है, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। तो 2 ऐड करो तो होगा x - 2 पहले से है, 2 ऐड कर दो, इधर भी 2 ऐड कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, x ग्रेटर देन 7 आ गया। ये फाइनल आंसर आया। ठीक है, लेकिन अभी जो बोले हम यहाँ पे क्या कि इफ ए नंबर इज एडेड टू द LHS ऑफ इनइक्वालिटी देन वी कैन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम RHS एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब जानते हो ना, कि मतलब इधर सब्ट्रैक्टेड हो तो उधर ऐड कर सकते हैं। अभी जो लिखे है कि इधर एडेड हो तो इधर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वाइस वर्सा मतलब इधर सब्ट्रैक्टेड हो तो इधर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर सब्ट्रैक्टेड है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को इधर भेज सकते हैं एडिशन में, मतलब x - 2 ग्रेटर देन 5 है, हम लोग लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 5 + 2। देखो काफ़ी बेसिक चीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे चल के ये रूल हमेशा काम नहीं करेगा। ठीक है, ये रूल में आगे चल के इनइक्वालिटी कभी कभी बदलना पड़ सकता है, इसलिए बेसिक रूल जो है उसको हम लोग लेकर चल रहे हैं।
तो ये हो गया x ग्रेटर देन 7। देखो फाइनल आंसर वही आया, x ग्रेटर देन 7 और x ग्रेटर देन 7 दोनों जगह से फाइनल आंसर यही आया। लास्टली अगर आपको इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हो, बोलोगे क्या, बोल रहा है कि x ग्रेटर देन 7, तो x 7 से बड़ा है लेकिन कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक, तो इसी को क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 7 टू इन्फिनिटी। ये ऐसे आंसर बुक में लिखा रहेगा, ठीक है। वैसे ये भी एक, ये भी और ये भी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें क्या, दो रूल की अगर इनइक्वालिटी ऐसे गिवन हो तो दोनों साइड हम लोग कोई सेम नंबर ऐड कर सकते हैं या दोनों साइड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या इसी को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कोई नंबर इनइक्वालिटी के एक साइड में एडेड हो तो उसको दूसरे साइड से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या दूसरे साइड में या इधर सब्ट्रैक्टेड हो तो उधर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट तीसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज 3, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टीज है कि बोलते हैं कि इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए इंटू के जो होगा वो ग्रेटर देन होगा बी इंटू के, बट इफ के ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यही हो जाएगा ए इंटू के लेस देन हो जाएगा बी इंटू के इफ के लेस देन 0। ध्यान से देखना क्या किए, ए ग्रेटर देन बी था तो इसके पहले दो प्रॉपर्टीज में क्या लिखे थे कि दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज था कि दोनों साइड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन तीसरा प्रॉपर्टीज में है दोनों साइड सेम नंबर मल्टीप्लाई करने का, तो मल्टीप्लाई करने चले तो ये देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किए कि निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किए। तो एक केस में पॉजिटिव किए मतलब के मल्टीप्लाई किए हैं दोनों साइड, के पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, यानी इनइक्वालिटी के बोथ साइड पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं। और अगर के लेस देन 0 है तो इसको अगर इनइक्वालिटी के बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा, ठीक है। मतलब पॉजिटिव नंबर बोथ साइड मल्टीप्लाई तो इनइक्वालिटी नो चेंज, एंड नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी के बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से समझ लेना है। तो चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 5 ग्रेटर देन 3 होता है, सभी जानते, पूरा दुनिया जानता है कि 5 3 से बड़ा होता है, ठीक है। अगर मान लो हम 2 मल्टीप्लाई करें, बोथ साइड 2 मल्टीप्लाई करें, ये भी पूरा वर्ल्ड जानता है कि 2 पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो हम लोग पहले ही भविष्यवाणी कर दिए कि 2 पॉजिटिव नंबर है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो इनइक्वालिटी जैसे के तैसा रहेगा, ठीक है। ये पहले ही हम भविष्यवाणी कर दिए। अब वो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मेरा भविष्यवाणी सच होता है कि नहीं। तो मल्टीप्लाई करो 2 5 से तो कितना होगा 10, और 2 मल्टीप्लाई करो 3 से तो होगा 6। देखो कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, सबको जानता है 10 6 से बड़ा होता है, यानी 10 ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो देखो क्या किए, यहाँ पे 2 बोथ साइड मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वालिटी जैसे था वैसे ही रहा, नहीं बदला, ठीक है। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें -2 बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो देखो अभी पहले, अच्छा देखो यहाँ पे -2 बोथ साइड मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो -2 निगेटिव नंबर है, तो जैसे ही हमको पता चला कि -2 निगेटिव नंबर है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इसको, तो पहले ही मल्टीप्लाई करने से पहले ही हम भविष्यवाणी कर दिए कि ये इनइक्वालिटी अब बदल जाएगा, ठीक है। तो करके देखते हैं बदलता है कि नहीं, भविष्यवाणी सच होता है कि नहीं। तो कर लो, -2 मल्टीप्लाई करो 5 से तो 5 इंटू -2 होगा -10 एंड 3 इंटू -2 होगा -6। देखो कौन बड़ा है, -10 और -6 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली -6 बड़ा है। तो देखो भविष्यवाणी सच हुआ कि नहीं हुआ। बोले थे कि माइनस निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी बदलता है, इनइक्वालिटी इधर की तरफ था, बदल के इधर की तरफ हो गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, निगेटिव नंबर बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे कि इसका क्या यूज है, ठीक है, इसका क्या यूज है, कैसे इसका यूज करेंगे। तो देखो अगर सॉल्व करना हो हमको 3 - 2x ग्रेटर देन 7, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना हो, ठीक है, तो सिंपली देखो क्या करोगे। तो अगर मान लो इक्वेशन ये होता, ठीक है, मान लो कि इक्वेशन होता अगर ये
3 माइनस 2x इक्वल टू 7 होता। तो सिंपली क्या करते, 3 को इधर सब्ट्रैक्ट करते, तो 3 को सब्ट्रैक्ट करते तो होता माइनस 2x इक्वल टू, अब 3 को सब्ट्रैक्ट करते तो 4, अब माइनस 2 को सिंपली डिवाइड कर देते तो x हो जाता 4 बाई माइनस 2 यानी -2 आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आप ऐसे ही आंख बंद करके ये इक्वेशन वाला कंसेप्ट लगा दोगे तो गलती हो जाएगा। देखो अगर इक्वेशन वाला कंसेप्ट हम लगाएं तो क्या होगा, 3 सब्ट्रैक्ट करो उधर तो -2x ग्रेटर देन 4, और 2 डिवाइड करो तो x ग्रेटर देन 4/2 मतलब -2। ठीक है, ये आंसर गलती हो जाएगा। -2 से बड़ा नंबर रखोगे यहाँ पे तो ये जो होगा इनइक्वालिटी ये सेटिस्फाई नहीं होगा। रख के देख लो, -2 से बड़ा कोई नंबर, x कोई नंबर है जो कि -2 से बड़ा, -2 से बड़ा 0 ही रख लो, तो 0 रखो x के जगह पे तो आ जाएगा ये इधर का 3 इधर का 7, तो बोल रहा है 3 ग्रेटर देन 7 जो कि गलत है, सही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का ये गलत आंसर आया। ठीक है, क्यों, तो देखो यहाँ पे मेन गलती हुआ, यहाँ पे -2 को यहाँ पे 3 को उधर सब्ट्रैक्ट किए, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन -2 को इधर डिवाइड किए, ये गलत हो गया। ठीक है, इनइक्वालिटी हमको बदलना था, इधर -2 नेगेटिव नंबर डिवाइड करते टाइम इनइक्वालिटी बदलना था। पूछोगे कि क्यों बदलना था, तो अब बताने जा रहे हैं क्यों बदलना था, कौन सा रूल लगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 माइनस 2x ग्रेटर देन 7। देखो फंडामेंटल रूल से बता रहा, 3 को उधर भेजना, कौन सा रूल है, तो रूल ये है सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड। देखो स्टार्टिंग है इसलिए ये सब लिख रहे हैं, बाद में तो हम लोग दौड़ेंगे, ये सब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट देखकर आंसर बताएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग है, अभी कंसेप्ट को समझना है कि क्यों ये सब होता है। ठीक है, इसलिए ये सब लिख रहे हैं। तो 3 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करो, तो इधर 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कट जाएगा ये 3। देखो अब छोड़ रहे हैं हम, 3 डायरेक्ट काट देंगे। ठीक है, 3 जैसे 3 माइनस 2x -3 करोगे तो 3 से 3 कटा, -2x बचा। अब इधर 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आ गया। देखो एक्चुअल में क्या किया, एक्चुअल में रूल यहाँ पे कौन सा अप्लाई हुआ, तो दोनों साइड 3 सब्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज 2 लगा, यहाँ पे कौन लगा, प्रॉपर्टीज 2। अब प्रॉपर्टीज 2 में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, दोनों साइड 3 मतलब सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलो तो ये आ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे -2 इंटू में है, हमको तो चाहिए x का वैल्यू ना, तो हमको x का वैल्यू चाहिए तो -2 को हटाना होगा, इंटू में है तो हटाने के लिए डिवाइड करना होगा। तो अब रूल ये लगाते हैं, अच्छा अभी तो डिवाइड वाला बताया नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं पहले। मतलब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड तो इनइक्वालिटी बदलता है, वैसे ही डिवाइड करने पे भी इनइक्वालिटी बदलता है। लो पहले रूल ही बता देता है, ठीक है, नहीं तो बोलोगे कि ये कहाँ से नया आ गया। तो लो प्रॉपर्टीज 4 पहले लो, सेम ही है। ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं। बोलते हैं कि इफ ए ग्रेटर देन बी देन, अगर हम बोलें a बाई के और b बाई के, मतलब दोनों साइड सेम नंबर डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। अगर डिवाइड किया हुआ जिससे डिवाइड किए हैं वो पॉजिटिव है यानी k पॉजिटिव है, और a बाई के b बाई के मतलब दोनों साइड डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। ऐसे था ऐसे हो जाएगा अगर k लेस देन 0 हो, मतलब बोथ साइड पॉजिटिव नंबर डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी में नो चेंज, एंड बोथ साइड निगेटिव नंबर डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। ठीक है, लो इसका पहले एग्जांपल भी दिखा देते हैं। मान लो 10 ग्रेटर देन 6 होता है, सभी जानते हो। ठीक है, तो अब सोचो डिवाइड करने जा रहे हैं 2, दोनों साइड 2 डिवाइड करो, तो पहले ही हम बोल दिए कि 2 पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड करने से इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। ठीक है, करके देखो, 2 डिवाइड करो तो 5 आएगा, 2 डिवाइड करो 3 आएगा, देखो इनइक्वालिटी नहीं बदला। लेकिन -2 डिवाइड करो, दोनों साइड -2 डिवाइड करो तो 10 बाई -2 -5 आएगा, 6 बाई -2 -3 आएगा। देखो -5 -3 में कौन बड़ा है, -3 बड़ा है। तो देखो निगेटिव नंबर बोथ साइड डिवाइड किए तो इनइक्वालिटी बदल गया। ठीक है, अब देखो इसी का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। जैसे लिखे ना -2x इक्वल ग्रेटर देन 4 है, तो हमको चाहिए x, तो x चाहिए तो क्या करना होगा, -2 हटाना होगा, और -2 इंटू में है तो डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे लिख रहा है डिवाइडिंग बाई -2। ठीक है, डिवाइडिंग बाई -2, तो -2 से डिवाइड करने पे, अभी देखो -2 निगेटिव नंबर है, -2 से डिवाइड करने पे क्या होगा, तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। यानी हम लोग को लिखना होगा क्या,
तो इधर माइनस टू एक्स बाई माइनस टू कर दो और इनइक्वलिटी बदलना पड़ेगा ऐसे, और 4 बाई माइनस टू। तो देखो माइनस टू कटा, बचा x और लेस देन 4 बाई माइनस टू होगा माइनस टू। यानी आंसर क्या आया, x लेस देन माइनस टू। देखो यहाँ पे आ रहा था x ग्रेटर देन माइनस टू, जो कि गलत था। ठीक है, यहाँ पे आया, ये अपना सही आंसर हुआ, माइनस टू से छोटा। ठीक है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं इंटरवल के फॉर्म में। कैसे, तो बोल रहा है कि x लेस देन माइनस टू से छोटा, लेकिन कहाँ तक छोटा, तो बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी तक। तो बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू। ठीक है, और इसी को हम लोग इंटरवल के फॉर्म में लिख देंगे। क्या, इंटरवल के फॉर्म में लिख देंगे x, ये नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, चलो ब्लू ही ठीक था। तो इसको इंटरवल के फॉर्म में क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू। ठीक है, ये लिख देंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू। ठीक है, चलो अच्छा, अब देखो, अब कोई बोलेगा कि इसमें जैसे कि वो रूल था कि इधर प्लस तो उधर माइनस करो, इधर माइनस तो उधर प्लस करो, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में भी कोई रूल बन सकता है क्या? मतलब यहाँ माइनस टू एक्स है, तो माइनस टू को डायरेक्ट हम ये सब न लिख के, ये सब कहानी की डिवाइडिंग बाई माइनस टू ये सब न लिख के हम लोग डायरेक्ट हम सोचे तो क्या हो सकता है ऐसे? तो एकदम हो सकता है। बस ध्यान रखना है कि हम लोग वो, मतलब जैसे था ना, ये कहाँ गया, उधर था, ये था कि ए इधर LHS में अगर प्लस हो तो RHS में उसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे x प्लस टू ग्रेटर देन 3 है, तो इधर प्लस है तो उसको उधर माइनस कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसे हो 2x ग्रेटर देन 4 हो, मतलब इधर इनटू में हो, तो उधर डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना पॉजिटिव नंबर हो इनटू में, और डिवाइड करने जाना पॉजिटिव नंबर, तब तो ठीक है, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। लेकिन माइनस 2x ग्रेटर देन 4 है, इधर निगेटिव नंबर है, उसको इधर इनटू से डिवाइड में ले जाना है, तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। यानी हो जाएगा x, और ये निगेटिव नंबर इनटू से डिवाइड में ले जा रहे हैं, तो हम लोग ग्रेटर देन को लिख देंगे लेस देन 4 बाई माइनस टू। ठीक है, बोलोगे कि रूल कौन सा अप्लाई हुआ, तो रूल ये अप्लाई हुआ कि बोथ साइड हम लोग माइनस टू डिवाइड किए, तो माइनस टू डिवाइड किए तो इधर बच गया x, और माइनस टू डिवाइड किए तो इधर माइनस टू डिवाइड हो गया, और माइनस टू निगेटिव नंबर है तो उसको डिवाइड करने से इनइक्वालिटी ऐसे था तो ऐसे बदल गया। ठीक है, तो ये अपना जो रूल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूल है, काफ़ी अच्छा रूल है। ठीक है, इसको याद रखना है, a ग्रेटर देन b हो तो बोथ साइड अगर पॉजिटिव नंबर डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, और निगेटिव नंबर डिवाइड कर तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। और बोथ साइड अगर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो बोलोगे कि पहला वाला तो उसका एग्जाम्पल ही नहीं आया, तो एकदम आएगा। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन हो 2 माइनस 3x बाई कुछ भी लिख दो -5 ग्रेटर देन मान लो 5 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है तो क्या करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले -5 डिवाइड में है, -5 डिवाइड में है, हमको चाहिए x का वैल्यू चाहिए, तो जो जो इधर है x को छोड़ के सबको हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले -5 है डिवाइड में, इसको हटाना है तो इनटू करना पड़ेगा -5। ठीक है, अभी रूल से बना रहे हैं, बाद में बताएंगे डायरेक्ट। ठीक है, अभी हम रूल से बना रहे हैं, क्या लिखेंगे, तो -5 को हटाना है तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई -5। ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड। तो -5 एक निगेटिव नंबर है, इससे दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। ठीक है, तो -5 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कट गया, बचा 2 माइनस 3x। ठीक है, और ग्रेटर देन था बन गया लेस देन, और 5 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -25। ठीक है, चलो अब इधर 2 है, 2 को हटाना है तो 2 एडिशन में है तो हटाना है, तो क्या करोगे, तो दोनों साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड। तो क्या होगा, 2 उधर सब्ट्रैक्ट करो तो -3x, सॉरी अभी क्या करना है, दोनों साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 इधर भी सब्ट्रैक्ट करो, तो इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 2 कट जाएगा तो -3x बचा,
और उधर 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -27 होगा, ठीक है। और 2 सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, याद करो पहला और दूसरा प्रॉपर्टीज, एडिशन करने से और सब्ट्रैक्शन, एडिशन करने से और सब्ट्रैक्शन करने से इनइक्वालिटी नहीं बदलता है, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करने से बदलता है। चलो अब क्या है, तो अब अच्छा देखो, एक गलती ये नहीं करना कि माइनस माइनस काट देना, माइनस माइनस काटोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ काट सकते हो, कैसे, तो इनइक्वालिटी बदल के काटना पड़ेगा, ठीक है। वो ये कौन सा रूल, तो -1 बोथ साइड मल्टीप्लाई करना, जैसे माइनस दोनों तरफ से काटना, या बोल सकते हो ना कि -1 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर भी प्लस इधर भी प्लस। अब सोचो -1 बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो -1 तो निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव नंबर बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी बदल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इनइक्वालिटी बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी के बोथ साइड अगर माइनस हो तो गलती से भी नहीं काटना बिना इनइक्वालिटी बदले। हाँ काट सकते हो लेकिन इनइक्वालिटी बदलना पड़ेगा, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। ये सब बेसिक चीज है, इसका ध्यान नहीं रखोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो चलो हम ऐसा कर रहे हैं, काट नहीं रहे, सीधे -3 इधर इनटू में है, इसको हटाने के लिए लिख रहे हैं डिवाइडिंग बाई -2, दोनों साइड -2 डिवाइड कर दे रहा है, तो -3 है ना, -3 डिवाइड कर दे रहा है, -3 डिवाइड इधर करोगे तो क्या आएगा, -3 इधर डिवाइड करोगे तो -3 खत्म, यानी x। अब -3 एक नेगेटिव नंबर है, इसको बोथ साइड डिवाइड करने से इनइक्वालिटी बदल जाएगा, ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, और -3 इधर डिवाइड करोगे तो -27 बाई -3, और ये कट के आ जाएगा 9। तो आ गया आंसर x ग्रेटर देन 9। या इसी को लिखना हो अगर इंटरवल में तो लिखोगे x ग्रेटर देन 9, कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक, तो बोल देंगे x बिलोंग्स टू, दोनों तरफ ओपन लगेगा 9 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। अब बोलोगे कि इसी को अब डायरेक्ट बनाइए बिना ये सब लिखे, ये सब कहानी की मल्टीप्लाइंग सब्ट्रैक्टिंग डिवाइडिंग ये सब बिना लिखे, तो देखो ध्यान से देखना, एक मैं बताऊंगा और इसके बाद से अब डायरेक्टली हम लोग उसी मेथड से बनाएंगे, ये तो अभी समझने के लिए था, ठीक है। अब डायरेक्ट हम लोग आगे उसी मेथड से बनाएंगे, प्रोसीड करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले इधर -5 है, इक्वेशन में क्या होता है कि -5 नीचे है डिवाइड में है तो उसको इंटू में कर देते हैं, कुछ नहीं करना होता बस इंटू में कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे -5 नीचे मतलब डिवीजन में है, उसको इंटू में ले जाना है तो देखना है कि -5 निगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है, तो आपको सीधे दिख रहा है कि -5 निगेटिव नंबर है, तो इसको उधर ले जाना मतलब इंटू में ले जाना है, डिवीजन से इंटू में ले जाना है, तो आपको इनइक्वालिटी बदलना पड़ेगा, ये बात का ध्यान रखो। इधर मतलब LHS में अगर एडेड हो तो RHS में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये करने से इनइक्वालिटी नहीं बदलता है। LHS में सब्ट्रैक्टेड हो RHS में ऐड करेंगे उससे भी इनइक्वालिटी नहीं बदलता है, ठीक है। लेकिन LHS में डिवीजन के फॉर्म में हो और RHS में उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा अगर निगेटिव नंबर हो तो, और LHS में अगर इनटू में हो निगेटिव नंबर उसको RHS में डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नंबर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 5 होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, इनइक्वालिटी जस का तस रहता है, ठीक है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इसको करते हैं 2 - 3x, इधर -5 डिवीजन में है तो उसको इनटू में ले जाना है, लेकिन -5 निगेटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी बदल देना है, ऐसे है तो ऐसे कर देना है, और ये हो जाएगा -25। अब 2 इधर है प्लस में, उधर भेज दो माइनस में, ऐसे करने से इनइक्वालिटी नहीं बदलता है, तो लिख दो -3x लेस देन -25 और 2 सब्ट्रैक्ट कर दो -2, तो हो जाएगा -3x, ठीक है। यहाँ पे ऐसे देते जाना, -3x लेस देन -27। अब देखो यहाँ पे -3 इंटू में है, तो इंटू में कोई चीज हो निगेटिव नंबर हो उसको डिवीजन में ले जाना है तो फिर से इनइक्वालिटी बदलना पड़ेगा, मतलब x -3 इंटू में है इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी बदल दो, ऐसे कर दो, लिखो -27 बाई -3। निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाएंगे या डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी बदलना पड़ेगा, और अगर पॉजिटिव नंबर लाते तो इनइक्वालिटी नहीं बदलना पड़ता, तो ये ध्यान में रखना। तो आ जाएगा x ग्रेटर देन माइनस माइनस कटा और ये आ गया 9,
तो वही आंसर आ गया जो पहले से आया था। ठीक है, तो हम लोग अब से यही यूज़ करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे क्या कि निगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई से डिवाइड में या डिवाइड से मल्टीप्लाइड में जा रहा है तो इनइक्वालिटी हम लोग को बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलो बहुत हो गया इस पे, आई होप आपका अच्छे से ये क्लियर हो गया, क्या मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज 5। देखो प्रॉपर्टीज 5 बोलते हैं कि इफ ए ग्रेटर देन बी देन, अगर स्क्वायरिंग करना हो, ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। कब? अगर इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव, आर बोथ लिख देते, बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो, दोनों साइड में इनइक्वालिटी के बोथ साइड पॉजिटिव क्वांटिटी हो, तो स्क्वायरिंग करने से इनइक्वालिटी नहीं बदलता है। ठीक है, और इनइक्वालिटी बदल जाता है, ए स्क्वायर लेस देन हो जाएगा बी स्क्वायर अगर बोथ निगेटिव हो। इफ ए एंड बी आर बोथ निगेटिव, अगर दोनों निगेटिव हो तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे कि दोनों अगर अलग अलग साइन का होगा तो क्या होगा, तो दोनों अलग अलग साइन का होगा तो कुछ भी हो सकता है, इनइक्वालिटी कभी बदल भी सकता है कभी नहीं भी बदल सकता है। तो लिखना डू नॉट स्क्वायर बोथ साइड, डू नॉट स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, कब? तो इफ ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर दोनों अपोजिट साइन का हो तो दोनों साइड स्क्वायरिंग नहीं करना है। जैसे इक्वेशन होता है ना, तो आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हो बिना देखे, वैसे इनइक्वालिटी में नहीं करना है। इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी के बोथ साइड अगर पॉजिटिव हो तो ठीक है स्क्वायरिंग कर लो, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, जैसे वैसे ही रहेगा। अगर दोनों साइड निगेटिव है तो स्क्वायरिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इनइक्वालिटी लेकिन बदल देना है। लेकिन दोनों साइड अलग अलग साइन का होगा तो स्क्वायरिंग नहीं करना है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करना नहीं है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम दें 5 ग्रेटर देन 2, दोनों पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग कर लो, तो स्क्वायरिंग करने पे 5 का स्क्वायर आएगा 25 और 2 का स्क्वायर आएगा 4। देखो इनइक्वालिटी नहीं बदला, क्योंकि दोनों क्या है पॉजिटिव हम लिए हैं, 5 ग्रेटर देन 2 पॉजिटिव लिए हैं, तो इनइक्वालिटी नहीं बदला। ठीक है, लेकिन दोनों साइड कैसे भी दोनों पॉजिटिव लोगे तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर हम लेते हैं दोनों साइड निगेटिव, जैसे हम ले लिए क्या, तो कुछ भी -3 -5, अभी बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है -3 है। ठीक है, अब स्क्वायरिंग करते हैं, देखो यहाँ पे दोनों साइड निगेटिव लिए हैं, तो पहले ही हम यहाँ पे भविष्यवाणी कर दे रहे हैं कि इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा स्क्वायरिंग करने से। अब देखो स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो देखो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और -5 का स्क्वायर 25। तो देखो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, 25 बड़ा है। ठीक है, क्योंकि माइनस हट गया ना स्क्वायरिंग करने से। तो दोनों साइड अगर निगेटिव क्वांटिटी हो तो स्क्वायरिंग करने से इनइक्वालिटी बदल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों साइड अलग अलग साइन हो तो कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 ग्रेटर देन -3 होता है। ठीक है, 5 -3 से बड़ा होता है और 5 -7 से भी बड़ा होता है। ठीक है, 5 -3 से भी बड़ा और 5 -7 से भी बड़ा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, तो 25 और इधर -3 का स्क्वायर तो 9। देखो इनइक्वालिटी नहीं बदला, लेकिन ये अगर कोई रूल बना दे कि इनइक्वालिटी नहीं बदलता है तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे स्क्वायरिंग करो, दोनों अलग अलग साइन का है, 5 का स्क्वायर क्या होगा तो 25 और -7 का स्क्वायर तो 49। देखो इधर इसमें कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, 49 बड़ा है। ठीक है, मतलब इनइक्वालिटी बदल गया, ऐसे था और ऐसे हो गया। तो क्या बोलते हैं कि अगर दोनों अलग अलग साइन का हो, ठीक है, तो स्क्वायरिंग करना मना है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ तो हम लोग को मालूम है ना 5 और 7 इसका स्क्वायर मालूम है कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो हम लोग देख कर दिए। लेकिन ऐसे दे x + 2 ग्रेटर दैन कुछ दे दे, मान लो कि √x दे दे, तो देखो √x तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब हो सकता है कि ये निगेटिव भी हो जाए, तो जब ये निगेटिव होगा, ठीक है, उस केस में स्क्वायरिंग करोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, x के किसी वैल्यू के लिए हो सकता है कि ये निगेटिव हो जाए।
ठीक है। या मान लो यहाँ पे डोमेन लेके चलो तो हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन मान लो कि कुछ और एग्जाम्पल हो, जैसे x माइनस 7 ग्रेटर देन रूट एक्स लो, ठीक है। तो कुछ नंबर के लिए ये निगेटिव भी होगा, तो जब ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव तो ये स्क्वायरिंग करोगे तो गलत आ जाएगा, ठीक है। तो जब वेरिएबल क्वांटिटी हो उस केस में स्क्वायरिंग करना नहीं है, अगर पता नहीं हो कि पॉजिटिव क्वांटिटी है कि निगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो पता है ना, स्क्वायरिंग करने पे देख लिए कि क्या आया, कौन बड़ा कौन छोटा, आप देख लिए। लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे आपको मालूम ही नहीं है कि x का वैल्यू क्या है, तो इसलिए यहाँ पे अगर मालूम नहीं हो कि दोनों पॉजिटिव है कि निगेटिव तो हम लोग को स्क्वायरिंग नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अगर मालूम हो कि पॉजिटिव है, जैसे वेरिएबल में भी मालूम हो कि हमेशा पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर दो, और ये भी मालूम है अगर कि हमेशा निगेटिव है तो भी स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। लेकिन उस केस में इनइक्वालिटी बदल देना। चलो, तो ये स्क्वायरिंग करने का कंसेप्ट जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। अगला हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज 6। प्रॉपर्टीज 6 देखो, ये ऐसे, इफ ए ग्रेटर देन बी देन, हमको अगर यहाँ पे रेसिप्रोकल करना है, मतलब 1/a करना है और 1/b करना है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी बदल जाएगा, ठीक है। कब? जब दोनों सेम साइन का हो। इफ a एंड b आर ऑफ सेम साइन, ठीक है। a एंड b सेम साइन का हो मतलब कि दोनों पॉजिटिव हो या नहीं तो दोनों निगेटिव हो, दोनों ही केसों में क्या होगा तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा, मतलब 1/a लेस देन हो जाएगा 1/b के, ठीक है। और अगर दोनों अपोजिट साइन का हो तब तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, जैसे तैसे रहेगा रेसिप्रोकल करने से, मतलब 1/a ग्रेटर देन 1/b होगा इफ a एंड b आर ऑफ अपोजिट साइन, ठीक है। a एंड b अपोजिट साइन का हो तो रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, ठीक है। देखो एग्जांपल, जैसे हम बोले कि इफ कुछ भी ले लो, इफ क्या 3 ग्रेटर देन 2, 3 2 से बड़ा होता है, तो 3 2 से बड़ा होता है। अब बोले कि इसका रेसिप्रोकल करो तो 1/3 कर दें और 1/2, तो देखो 1/3 और 1/2 में कौन बड़ा होगा, तो दोनों पॉजिटिव लिए हैं, दोनों पॉजिटिव है, दोनों सेम साइन का है, तो इनइक्वालिटी बदलेगा, ठीक है। यानी ये बड़ा हो जाएगा, ये पहले 3 बड़ा था तो 1/3 छोटा हो जाएगा 1/2 से। वैसे भी आपको मालूम है कि 1/3 मतलब कि एक पूरे पार्ट में से, मतलब पूरे एक में से 3 पार्ट, ठीक है। 1/2 का मतलब एक में से आधा पार्ट, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ऐसे 1/3 का मतलब 3 पार्ट में से एक पार्ट, ठीक है। जैसे 3 पार्ट, ये किसी भी चीज़ को 3 पार्ट करो और किसी भी चीज़ को 2 पार्ट करो, तो 1/3 का मतलब ये एक पार्ट, ठीक है, ये चीज़, और 1/2 का मतलब ये चीज़, तो देखो कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, ठीक है, 1/2 बड़ा होता है। तो यहाँ पे दोनों सेम साइन का था तो इनइक्वालिटी नहीं बदला। अगर ऐसे भी हम लें, जैसे ले हम -3 और -2, तो अभी कौन बड़ा, अभी -2 बड़ा है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो -1/3 होगा और इसका रेसिप्रोकल -1/2। अब देखो यहाँ पे दोनों सेम साइन का लिए हैं, दोनों पॉजिटिव लो चाहे दोनों निगेटिव लो, सेम साइन का हो तो इनइक्वालिटी बदल जाता है, इधर वाला बड़ा होगा, ठीक है। देखो सिंपल है, ये बड़ा है, ये मैग्नीट्यूड में बड़ा है, ठीक है। अब इसमें माइनस लगा दे तो जो बड़ा क्वांटिटी होता है उसमें माइनस लगाने से छोटा होता है, तो माइनस लगा दिए तो छोटा हो गया, और इसमें माइनस लगा दिए, ये छोटा था तो बड़ा हो गया, ठीक है। सिंपल सा रूल है। तो अगर दोनों पॉजिटिव हो या नहीं तो दोनों निगेटिव हो और दोनों साइड हम रेसिप्रोकल करें तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा, अगर दोनों मतलब सेम साइन का हो। और दोनों अगर अपोजिट साइन का हो तो इसमें तो कोई ये नहीं है, जैसे मान लो 5 ग्रेटर देन -2, दोनों अपोजिट साइन का, तो अपोजिट साइन का तो फिक्स है, इधर वाला पॉजिटिव वाला ही बड़ा रहेगा निगेटिव से, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/5 आएगा, और -2 का रेसिप्रोकल -1/2। तो अभी भी देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये निगेटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव क्वांटिटी। सो अगर ए एंड बी अपोजिट साइन का हो तो रेसिप्रोकल करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव वाला हमेशा निगेटिव वाले से बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो ये था कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल,
मतलब रेसिप्रोकल अगर इनइक्वालिटी लगा हो तो कैसे करेंगे, इसका पूरा कंसेप्ट। ठीक है, तो ऐसा अगर आए कभी ज़रूरत पड़े तो इस बात का ध्यान रख के रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज 7th प्रॉपर्टीज। ठीक है, बोलते हैं कि अगर इफ़ ए ग्रेटर देन बी हो एंड बी ग्रेटर देन सी हो तो बोलेंगे दैन ए ग्रेटर देन सी। काफ़ी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ए बी से बड़ा एंड बी सी से बड़ा तो ए जो होगा वो सी से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही था। ठीक है, जैसे मान लो 10 ग्रेटर देन 8 एंड 8 ग्रेटर देन 5 तो हम लोग बोल देंगे 10 ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो चलो ये बेकार। प्रॉपर्टीज 8 ये काफ़ी आसान था। प्रॉपर्टीज 7। ठीक है, प्रॉपर्टीज 8 है कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी दैन, यहाँ पे देखो ए बी से बड़ा एंड सी डी से बड़ा तो हम लोग दोनों बड़े वाले को ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐसे लिखो ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी, तो हम लोग यहाँ पे दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे, तो ए को सी से ऐड करेंगे और बी को डी से ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। ठीक है, मतलब जो बड़ा वाला होगा वो बड़ा रहेगा और जो छोटा वाला रहेगा वो छोटा रहेगा। काफ़ी सिंपल चीज़ है। मान लो ए बड़ा है बी से, सी बड़ा है डी से, दोनों बड़ा मिल गया तो वो तो और बड़ा हो जाएगा ना। ये दोनों छोटे वाले मिलने से, दो छोटे लोग मिले और दो बड़े लोग मिल जाए तो इनका ताकत तो ज़्यादा होगा। ठीक है, इनसे, तो यही रूल है ये। ठीक है, तो इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब ए बड़ा है बी से, सी बड़ा है डी से, और भी ज़्यादा हो, मान लो ऐसे हो। इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं, इन जनरल इफ मान लो बड़ा A1 ग्रेटर देन हो B1, A2 ग्रेटर देन हो B2, A3 ग्रेटर देन हो B3, ऐसे ही डॉट डॉट ढेर सारा हो, AN ग्रेटर देन BN। ठीक है, तो हम सबको ऐड कर सकते हैं। सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो ऐसे हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट AN, सभी बड़े वाले को ऐड कर दिए और तो ये बड़ा होगा किससे, तो सभी छोटे वाले के एडिशन से, यानी B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट डॉट BN। ठीक है, ये तो ये मतलब इनइक्वालिटी को हम लोग ऐड कर सकते हैं। इनइक्वालिटी ऐसे दो इनइक्वालिटी हो या तीन हो या ढेर सारा हो, देखो n लिख के बता दिए, तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगला प्रॉपर्टीज 8 ये था। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल भी देखोगे, क्या देखोगे, सिंपल है। मान लो कि 8 ग्रेटर देन 5 एंड 7 ग्रेटर देन मान लो 2, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा 15 ग्रेटर देन 7, तो ये सही होता है, 15 7 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इस पे एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही समझते जाना है कि ऐसे काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ये भी समझना है क्या नहीं करना है, वो भी आगे देखेंगे। तो पहले देख लो प्रॉपर्टीज 9। 9th प्रॉपर्टीज क्या है, तो बोलेंगे कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ही ये प्रॉपर्टीज लगाएंगे। एंड सी ग्रेटर देन डी, और ये भी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। ए बड़ा है बी से और दोनों बड़ा है 0 से, और सी बड़ा है डी से और दोनों बड़ा है 0 से, तो हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये अंडरस्टूड है, होना चाहिए। और मान लो सी ग्रेटर देन डी है, तो अगर पता चल गया कि ये सब चारों ए बी सी डी पॉजिटिव है तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैसे, तो ए को सी से और बी को डी से, ऐसे भी करने से इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसे था वैसे ही रहेगा इनइक्वालिटी। तो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं इन जनरल। इन जनरल इफ़ अगर बोले A1 ग्रेटर देन B1 ये ग्रेटर देन 0 हो, A2 ग्रेटर देन B2 ये ग्रेटर देन 0 हो, A3 ग्रेटर देन B3 ये ग्रेटर देन 0 हो, और ऐसे ही AN ग्रेटर देन BN और ये ग्रेटर देन 0 हो, तो सभी ये बड़े वाले मतलब A1 A2 A3 डॉट डॉट AN को मल्टीप्लाई करो, मतलब आएगा A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू डॉट डॉट AN। ये बड़ा होगा सभी छोटे वाले के मल्टीप्लिकेशन से, यानी B1 इंटू B2 इंटू B3 इंटू डॉट डॉट BN से। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन कब, जब सारा मतलब इसमें जितना भी है ये सब A1 B1 A2 B2 ये सारा पॉजिटिव हो तब। ठीक है, मतलब पॉजिटिव हमको मालूम चल जाए कि सारा पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी, दो इनइक्वालिटी है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तीन इनइक्वालिटी है तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए।
लेकिन एडिशन करते टाइम में कुछ भी हो सकता है, एडिशन करते टाइम में कुछ नहीं देखना है, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो हम लोग एडिशन कर सकते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी को। अब साथ में यहाँ पे ये तो देख लिए, अब साथ में देखना है कि हम लोग सब्ट्रैक्ट या डिवाइड कर सकते हैं क्या। जैसे इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई किए, इनइक्वालिटी को इधर ऐड किए, ठीक है। अब पूछा जाए कि इनइक्वालिटी को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या या डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो एकदम स्ट्रिक्टली इसका आंसर है नो, नो। इनइक्वालिटी को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है और इनइक्वालिटी को कभी भी डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। इनइक्वालिटी को सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड करने से गलत रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है स्ट्रिक्टली, नोट में लिख देना है, नेवर सब्ट्रैक्ट और डिवाइड टू और मोर इनइक्वालिटी, ठीक है। दो इनइक्वालिटी को कभी भी डिवाइड नहीं करना है, या टू ही लिखो, मोर बेकार है, ठीक है। डिवाइड या सब्ट्रैक्ट में टू ही काफी है। तो नेवर सब्ट्रैक्ट और डिवाइड टू इनइक्वालिटी, दो इनइक्वालिटी को हम लोग, इनइक्वालिटीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो आ गए, तो मतलब दो इनइक्वालिटी को कभी डिवाइड नहीं करना है और कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। बोलो ये क्या गलती होगा, तो देखो क्या बता रहे हैं क्या गलती होगा। जैसे मान लो कि 10 ग्रेटर देन है 7, ये एक सही है, सही इनइक्वालिटी है। और एक लिख लो, मान लो कि कुछ भी 30 ग्रेटर देन 2, ये भी होता है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं देखते हैं क्या आता है। सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा 10 माइनस 30 कितना, -20, और 7 माइनस 2 कितना आएगा 5। देखो क्या यहाँ पे तो मतलब ये गलत हो गया, ये कैसा हो गया, इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब कि अगर हम इनइक्वालिटी को सब्ट्रैक्ट यहाँ पे किए तो ये गलत स्टेटमेंट आ गया, -20 आ गया ग्रेटर देन 5, जो कि गलत है, -20 5 से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। और ये कैसे आया, तो ये सब्ट्रैक्ट करने से आया, ठीक है। कोई बोलेगा कि कहीं भी कभी कभी सही भी तो आ सकता है, जैसे हम बोले कि 10 ग्रेटर देन 7 और मान लो दे दें क्या 6 ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा क्या, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने से आएगा 10 माइनस 6 यानी 4 और 7 माइनस 5 2। देखो यहाँ पे सही आ गया, लेकिन यहाँ पे तो गलत आया ना। तो यहाँ पे कभी कभी सही आएगा, कभी कभी गलत आएगा। तो जब ऐसा हो, कभी कभी सही कभी कभी गलत, तो उसके लिए रूल नहीं बनता है, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे कि हमेशा हम लोग ऐसा काम करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई वाला था वो हमेशा सही होगा, कभी भी वो गलत नहीं आएगा, या एडिशन वाला था वो भी हमेशा सही होगा, ठीक है, वो भी कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो जो सभी के लिए होता है उसी के लिए रूल बनाते हैं, ऐसा नहीं किसी के लिए है उसके लिए हम रूल बना दिए। जैसे इसके लिए ट्रू हो गया तो अब रूल बनेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए तो गलत हो गया ना। और ऐसे ही ढेर सारा नंबर होगा, ढेर सारा इनइक्वालिटी होगा जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे गलत आंसर आएगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी इनइक्वालिटी को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है या डिवाइड, ऐसे ही डिवाइड भी नहीं करना है, डिवाइड करने पे भी गलत आंसर आ सकता है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज 10, प्रॉपर्टीज 10th प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये है कि इफ a टू द पावर x ग्रेटर देन a टू द पावर y, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं x ग्रेटर देन y। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस दोनों में सेम है और ये अलग अलग है, x y है, तो हम लोग बेस को हटा देंगे और x ग्रेटर देन y कर देंगे। अगर बेस 1 से बड़ा हो, बेस 1 से बड़ा हो तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड के बेस को हटा देंगे और x ग्रेटर देन y कर देंगे, मतलब इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। और अगर ये बेस जो है ये 0 से लेकर 1 हो तो बोलेंगे कि x लेस देन y हो जाएगा, यानी इनइक्वालिटी बदल जाएगा, ठीक है। तो बेस अगर 1 से छोटा हो, 0 से 1 के बीच का हो तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा, और 1 से बड़ा हो तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, ठीक है। कोई बोलेगा कि 1 हो तो क्या होगा, तो 1 हो तो दोनों बराबर ही होगा, ठीक है। 1 हो तो 1 का पावर कुछ भी लो 1 ही होगा, 1 का पावर कुछ भी लो 1 होगा, ठीक है। फिर कोई बोलेगा कि 0 हो या 0 से छोटा हो तो क्या होगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। a का पावर x एक एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, और इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म में बेस जो होता है वो निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। निगेटिव या 0 के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग जब पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल
तो उसमें ये क्लियर होगा क्यों नहीं होता है, क्या गड़बड़ आ सकता है वैसे लेने से, ठीक है। तो वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। अभी बस याद रखना है कि a का पावर x है तो ये एक्सपोनेंशियल एक है और इसमें बेस हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। चलो हाँ, वैसे एक्सपोनेंशियल में तो बेस 1 भी नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बेस 1 भी नहीं होता, 1 भी होगा तो क्या ये एक्सपोनेंशियल नहीं बल्कि कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 भी नहीं होगा, तो देखो हम लोग एक्चुअली 1 लिए भी नहीं है यहाँ पे, जो भी लिए हैं वो 0 से बड़ा और 1 को छोड़ के, ठीक है। 0 से 1 लिए हैं और 1 से बड़ा लिए हैं, तो ये हो गया। तो इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लो कि आया 1/4 टू द पावर, मान लो x-2 ग्रेटर देन 1/16 आया, बोलेगी इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे है कि a है यहाँ भी बेस में और यहाँ भी बेस में a है, मतलब दोनों साइड बेस सेम होना चाहिए। तो हम लोग इधर है 1/4 इधर है 1/16, तो सबसे पहले बेस को सेम करेंगे और काफ़ी आसानी से ही हो जाएगा। 1/16 को 1/4 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल 1/4 टू द पावर x-2 ग्रेटर देन 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेस यहाँ पे है आ गया, मान लो a का पावर इतना ग्रेटर देन a का पावर इतना, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो इसको यहाँ पे बेस जो आया 1/4, a का जगह पे 1/4 आया, ये देखो कैसा है, 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, तो सीधे दिख रहा है ये 1 से छोटा है, ठीक है। 1 से छोटा है तो हम लोग ये 1/4 को हटा देंगे दोनों साइड से और साथ में इनइक्वालिटी को भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो हटाएंगे और इनइक्वालिटी को बदलेंगे, यानी लिखेंगे x-2 और ग्रेटर देन है तो बदल जाएगा लेस देन और यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हुआ इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम लोग इनइक्वालिटी चेंज किए। अगर मान लो यहाँ पे रहता ऐसे, मान लो 1 से बड़ा जैसे 4 रहता, इधर भी 4 रहता, तो इनइक्वालिटी नहीं बदलते, ऐसे ही रखते, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व कर लो, आसान है। 2 इधर माइनस में है, इधर प्लस में भेजो तो हो जाएगा x लेस देन 2, इधर प्लस करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया x लेस देन 4, ठीक है। इसी को अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हो कैसे, तो बोल रहा है कि x लेस देन 4, तो 4 से छोटा कहाँ तक, तो -∞ तक, ठीक है। तो ये हो गया -∞ से 4 और इसी को बोलेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ टू 4। ये हो गया हमारा अपना इंटरवल आंसर, ठीक है इसका। तो यहाँ पे हम लोग देखें पूरा 10 बेसिक प्रॉपर्टीज इनइक्वालिटी का, ठीक है, 10 तक देखें। तो इस पे इससे मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे देते हैं, जिसको बनाना आप ट्राई करना। अगले क्लास में मतलब अगले लेक्चर में मैं उसको देखूंगा, ठीक है। और एक एक दिन गैप करके ये लेक्चर आएगा, दूसरे दिन जो अल्टरनेट होगा उसमें एक 11th का लेक्चर यानी कि प्रोग्रेशन एंड सीरीज आ रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 3, मान लो यहाँ पे x-2 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 8, और दूसरा क्वेश्चन है 5 इंटू 2 - x डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल टू 3x-2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो चलो ये 2 ही क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन को आप ट्राई करना, बनाना इसको, ठीक है, और बताना कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आया, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसको अगले क्लास में कि कितने स्टूडेंट्स का सही होता है, किसका गलत होता है। तो ये फंक्शन का यानी फंडामेंटल का फंक्शन अभी हम लोग स्टार्ट किए नहीं है, फंडामेंटल देख रहे हैं। तो ये फंडामेंटल का दूसरा लेक्चर था, ठीक है। इसमें हम लोग इनइक्वालिटी के बारे में पूरा देखे। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और फिर हम लोग और भी 1-2 देखेंगे, जैसे डबल इनइक्वालिटी आए या सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी आए तो उसको कैसे डील करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो सबको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, और आप पढ़ते रहो और जो क्वेश्चन हो उसको बनाओ और जो भी प्रॉब्लम आए उसको बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।